हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यूनिट 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, जिसको हम पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल्स में पढ़ते आ रहे हैं। सेल्फ इंडक्शन जो है वो एक सिंगल कॉइल की प्रॉपर्टी होती है। जब भी किसी कॉइल में हम करंट को चेंज करते हैं तो उस कॉइल में एक हमें ईएमएफ इंड्यूस होती हुई दिखाई देती है, जो कि उस चेंज इन करंट को अपोज करती है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। जबकि म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो दो कॉइल्स की प्रॉपर्टी होती है। एक कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं और दूसरी कॉइल को हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। जब भी हम प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, जो कि प्राइमरी कॉइल में चेंज हो रहे करंट को अपोज करती है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या करेंगे, दो कॉइल्स कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास पहली कॉइल है, इस कॉइल को हम इंडक्टर भी बोलते हैं, इस कॉइल को हम सोलेनॉइड भी बोलते हैं। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास पहली सोलेनॉइड है, जिसमें हमारे पास काफी संख्या में यहाँ पर आपको टर्न्स दिखाई देंगे। इस सोलेनॉइड को हम S1 मान लेते हैं। और ये दूसरी सोलेनॉइड है हमारे पास, जिसमें हमारे पास सेम नंबर ऑफ टर्न्स है जो हमने इसमें नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं। इस सोलेनॉइड को हम मान लेते हैं S2। दोनों सोलेनॉइड्स का लेंथ हमने यहाँ पर सेम रखा है, दैट इज स्मॉल l, और दोनों कॉइल्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ पर हमने सेम रखा है, और वो एरिया क्रॉस सेक्शन है स्मॉल a। ये दोनों कॉइल जो हैं एक दूसरे के पैरेलल प्लेस्ड हैं और बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड हैं। जो कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक्ड होगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इस सोलेनॉइड S1 का जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा उसे हम L1 मान लेते हैं, और इस सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा उसे हम मान लेते हैं L2। और इस कॉइल के रिस्पेक्ट में जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा उसे हम मान लेते हैं M12, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 1 विद रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड 2। और इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस सोलेनॉइड उसे हम मान लेते हैं M21। ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 2 विद रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड 1। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले क्या करेंगे, इस सोलेनॉइड S1 को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और एक की के साथ कनेक्ट करेंगे सीरीज में। इस बैटरी की वजह से यहाँ पर एक करंट फ्लो होगा जिसे हम नाम देंगे I1, जबकि दूसरी सोलेनॉइड को हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा होता है वो हमारे पास प्राइमरी कॉइल होती है। तो इस केस में हमारे पास S1 जो है वो प्राइमरी कॉइल की तरह बिहेव करेगी, और ये कॉइल जो है वो सेकेंडरी कॉइल की तरह बिहेव करेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको सेल्फ इंडक्टेंस का बेसिक फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। किसी भी कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है L, वो किसके बराबर होता है, वो होता है इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल टू द करंट फ्लोइंग इन दैट कॉइल। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं। और जो म्यूचुअल इंडक्शन का बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, दैट इज phi s, डिवाइड बाय करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल, दैट इज IP। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये दोनों फॉर्मूला जो है वो हम आज के इस टॉपिक में यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम आपको यहाँ पर दो बनाने हैं। पहला डायग्राम ये है जिसको हम फिगर 1 बोलेंगे। सेकंड डायग्राम क्या होगा वो हम
नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे उसकी। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर टू सोलेनॉइड्स S1 एंड S2 प्लेस्ड पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो सोलेनॉइड कंसीडर करेंगे। पहली सोलेनॉइड है S1, दूसरी सोलेनॉइड है S2। दोनों को हमने एक दूसरे के बिल्कुल पास पास रखा हुआ है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। लेट A एंड L and is equal to area cross section and length of S1 S2 respectively। यहाँ पर दोनों का जो लेंथ है वो यहाँ पर हमारे पास स्मॉल l है और दोनों का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो सेम है और वो स्मॉल a के बराबर है। एंड L1 एंड L2 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ S1 S2 रिस्पेक्टिवली। इस सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस है L1 और इस सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस है L2। एंड M12 इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू S2। इस S1 सोलेनॉइड का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड S2 वो हमारे पास M12 है। और यहाँ पर M21 म्यूचुअल इंडक्टेंस है किसका, S2 का विद रिस्पेक्ट टू S1 के, यहाँ पर आएगा S1। और M21 जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है S2 का विद रिस्पेक्ट टू S1। तो यहाँ पर हमने जो जो एज्यूम करना था वो एज्यूम कर लिया है। अब हम पहला केस डिस्कस करेंगे, केस 1। लेट कॉइल S1 इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी एंड की के। तो S1 को हम क्या करेंगे, एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और एक की के साथ कनेक्ट करेंगे सीरीज में। एंड कॉइल S2 इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर G एज शोन इन फिगर 1 और इस S2 को हम कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर के साथ। लेट I1 इज करंट फ्लोइंग इन S1। अब जो करंट होगा इस S1 में वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ड्यू टू दिस वोल्टेज सोर्स। ये हमारे पास क्या होगी, प्राइमरी कॉइल का काम करेगी क्योंकि इसमें हमने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है, इसमें हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है। और ये जो है जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया है वो सोलेनॉइड जो है वो सेकेंडरी कॉइल का काम करेगी। हियर S1 इज प्राइमरी कॉइल एंड S2 इज सेकेंडरी कॉइल। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही हम इस की को प्रेस करेंगे वैसे ही क्या होगा, इस सोलेनॉइड में करंट जो है वो अपनी मिनिमम वैल्यू से अपनी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। मींस इस सोलेनॉइड में करंट जो है वो इंक्रीज होगा, चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस सोलेनॉइड के अंदर हमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा कुछ इस तरह से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं आप ड्रॉ कर रहा हूं वो आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करनी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। इस सोलेनॉइड के अंदर हमें एक मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा हमारे पास B1 मान लेते हैं इसको, म्यू नॉट N1 इंटू I1, जहां पर N1 जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम है इस सोलेनॉइड में। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलेगा और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा वो इतना होगा। करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ कैसे रिलेटेड होता है, वो होता है BA cos थीटा। और जो इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसे हम φ1 से नाम दे देते हैं, तो वो होगा हमारे पास B1। एरिया क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ पर A लिया है तो यहाँ पर हम स्मॉल a ले लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, करंट हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। करंट के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा इस सोलेनॉइड का। तो हम मान लेते हैं कि इस सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो φ1 है, क्योंकि ये सोलेनॉइड जो है वो इस सोलेनॉइड के बिल्कुल पास में पड़ी है, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो निकलकर इस सोलेनॉइड के साथ लिंक होंगी। ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस सोलेनॉइड में से पास होंगी इस तरह से। हम मान लेते हैं कि इस सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सेकंड सोलेनॉइड का विद रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड 1 वो φ21 है, वो φ21 है हमारे पास। तो इसमें से करंट फ्लो होने की वजह से इसके अंदर तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स देखने को मिलेगा ही मिलेगा जो कि होगा φ1। साथ के साथ इसके नेबरिंग कॉइल मींस S2 में भी हमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता हुआ दिखाई देगा जिसको हम डिनोट करेंगे φ21 से। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी ड्यू टू इंक्रीज इन करंट इन दिस सोलेनॉइड ऑन प्रेसिंग द की के। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेट φ1 इज टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S1 ड्यू टू करंट I1 इन इट।
इस सोलेनॉइड में I1 करंट फ्लो होने की वजह से इस सोलेनॉइड में एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा जिसे हम phi1 से डिनोट करेंगे। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन यूज करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस की, L इज इक्वल टू phi अपॉन I। तो पहली सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो L1 है, तो L1 हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S1 जो कि हमारे पास phi1 टू द करंट फ्लोइंग इन S1 जो कि हमारे पास है I1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से phi1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, L1 I1 आ जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। लेट phi21 इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S2 ड्यू टू करंट I1 इन S1। तो इस I1 करंट के कारण इस सोलेनॉइड के साथ भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा और उस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम phi21 से डिनोट करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सोलेनॉइड S2 ड्यू टू करंट I1 इन सोलेनॉइड S1। तो उसे हम phi21 से डिनोट करेंगे। तो अब आप यहाँ पर डेफिनेशन यूज करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस की। म्यूचुअल इंडक्टेंस किसकी ले रहे हैं, हम इस सोलेनॉइड की ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस सोलेनॉइड, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, M21 से डिनोट कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, M21 दैट विल बी इक्वल टू, यहां पर ऊपर क्या आता है, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल कौन सी हमारे पास, ये वाली है। इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है, phi21 फ्लक्स लिंक्ड है, phi21। और नीचे क्या आता है, प्राइमरी कॉइल का करंट आता है। प्राइमरी कॉइल कौन सी है, ये वाली है, और इसमें कितना करंट है, I1 करंट है। तो यहां से phi21 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, M21 इंटू I1 आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये हमारे पास होगी सेकेंड इक्वेशन। इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 तक डिराइव कर लिया था। ये था हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S1 ड्यू टू करंट I1 इन इट, और ये था हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S2 ड्यू टू करंट I1 इन S1। वो हमारे पास इतना था। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कॉइल्स जो हैं वो बहुत ही एक दूसरे के क्लोजली प्लेस्ड हैं, एक दूसरे के पास पास रखा हुआ है हमने इसको, तो हम ये मान सकते हैं कि जितना फ्लक्स यहाँ पर होगा उतना ही फ्लक्स यहाँ पर होगा। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस S1 को क्रॉस कर रही हैं उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो S2 को क्रॉस कर रही हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के पास पास हैं। मींस इस करंट ने ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया है S1 में, और इसी करंट के कारण जो इस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है phi21 वो बराबर है। यहां पर फ्लक्स का कोई भी लीकेज नहीं है। अगर यहां पर 100 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स है इस सोलेनॉइड के साथ लिंक, तो इस सोलेनॉइड के साथ लिंक भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वो हमारे पास 100 वेबर ही होगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई भी लीकेज नहीं है, तो उस केस में phi1 जो है वो phi21 के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इफ देयर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स देन phi1 जो है वो phi21 के बराबर हो जाएगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी हैव, तो phi1 phi21 के बराबर है, तो यहाँ से L1 I1 जो है वो M21 I1 के बराबर आ जाएगा। I1 से I1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सो L1 विल बी इक्वल टू M21। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं केस 2। केस 2 में हम क्या करेंगे, इस कॉइल को प्राइमरी कॉइल बना देंगे और इस कॉइल को सेकेंडरी कॉइल बना देंगे। तो S2 को प्राइमरी कॉइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कनेक्ट करेंगे किससे, एक बैटरी से, और साथ में सीरीज में कनेक्ट कर देंगे एक की के, और ये हमारे पास बन जाएगी अब प्राइमरी कॉइल S2, और यहां से जो करंट फ्लो होगा S2 में उसे हम मान लेते हैं I2, और इसे हम मान लेते हैं अब की बार सेकेंडरी कॉइल। इसे सेकेंडरी बनाने के लिए क्या करना होगा, सेकेंडरी कॉइल में हमेशा हम एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, इस की को भी हमें यहां से हटाना होगा। तो यहां पर हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। आपकी बार यहां से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा किसी बैटरी के कारण, और ये हमारे पास डायग्राम रहने वाला है इस केस में, फिगर नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, जैसे हम इस की को प्रेस करेंगे, क्लोज करेंगे, तो होगा क्या, इस सर्किट में करंट जो है वो अपनी मिनिमम वैल्यू से
अपनी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बढ़ेगा, I2 जो है वो अपनी मिनिमम वैल्यू 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बढ़ेगा। मींस यहाँ पर करंट चेंज हो रहा है। करंट चेंज होने के कारण यहाँ पर हमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका एक्सप्रेशन होगा B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2I2, जहां पर N2 जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है इस सोलेनॉइड में। तो I2 बढ़ रहा है, यहां पर लिख देते हैं I2 बढ़ रहा है, तो इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इस सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा φ2, इस केस में इस सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसे हम φ2 से डिनोट करेंगे। वो होगा हमारे पास B2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर B2 बढ़ेगा तो φ2 बढ़ेगा, φ2 बढ़ेगा तो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर हमें एक EMF इंड्यूस होती हुई जो है वो दिखाई देगी। अब यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन, यहाँ पर हमें फिनोमेना देखने को मिल रहा है। तो इस केस में जो इसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा L2 वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास L2 किसके बराबर हो जाएगा, इसके साथ जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है φ2 डिवाइड बाय जितना इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। तो ये हमारे पास L2 की वैल्यू हो जाएगी इस केस में। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो इस सोलेनॉइड में से भी पास होंगी क्योंकि इसके बिल्कुल क्लोजली प्लेस्ड हैं। तो यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स को हम मान लेते हैं, सोलेनॉइड S1 का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा S2 के रिस्पेक्ट में वो होगा φ12। तो यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक EMF इंड्यूस होगी जिसके कारण हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। मींस म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना देखने को मिलेगा। इस कॉइल में करंट के चेंज होने के कारण, प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज होने के कारण सेकेंडरी कॉइल में EMF का इंड्यूस होना ही हमें क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो इसका म्यूचुअल इंडक्शन था, इंडक्टेंस जो था वो था विद रिस्पेक्ट टू S2 वो था हमारे पास M12। तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास M12 क्या बन जाएगा, M12 बन जाएगा फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी। सेकेंडरी हमारे पास ये है, सेकेंडरी के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है, φ12 लिंक्ड है। और नीचे क्या आता है, करंट इन प्राइमरी, प्राइमरी में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो इस केस में हमारे पास ये दो फॉर्मूला रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स केस 2 में आप सब कुछ यही लिखेंगे। फिगर 2 में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बनानी है, सोलेनॉइड बनानी है और यहाँ बैटरी और की कनेक्ट करना है और यहाँ पर आपको गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है। ये लाइंस जो है सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई गई हैं। लेट कॉइल S2 is connected in series to a battery and key K and coil S1 is connected to a galvanometer G as shown in figure 2। तो अब की बार हमने S2 को एक बैटरी और की के साथ कनेक्ट कर दिया सीरीज में और S1 को हमने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर G के साथ। लेट I2 is current flowing in S2। तो S2 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो यहाँ पर I2 है। तो यहाँ पर S2 जो है वो प्राइमरी कॉइल का काम कर रही है। जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा होता है वो प्राइमरी कॉइल होती है और जिस कॉइल में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं वो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल होती है। लेट φ2 इज टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S2 ड्यू टू करंट I2 इन इट। करंट I2 के कारण सोलेनॉइड S2 के साथ जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वो φ2 होगा, जिसके कारण इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा L2 वो किसके बराबर हो जाएगा, φ2 बाय I2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से φ2 की वैल्यू आ जाएगी L2I2। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। लेट φ12 इज टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S1 ड्यू टू करंट I2 इन S2। इस करंट I2 के कारण इस सोलेनॉइड के साथ भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा। उस मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम होगा φ12 मींस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S1 ड्यू टू करंट I2 इन S2। उसे हम φ12 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास M12 क्या हो जाएगा, φ12 बाय I2 हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स नीचे प्राइमरी कॉइल का करंट। तो यहाँ से φ12 की वैल्यू आ जाएगी M12 इंटू I2। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा काम और बचा है वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। φ2 क्या था, φ2 था फ्लक्स लिंक्ड विद S2 ड्यू टू करंट I2 इन S2 और φ12 क्या था, फ्लक्स लिंक्ड विद S1 ड्यू टू करंट I2 इन S2। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी फ्लक्स का लिंकेज ना हुआ, अगर करंट I2 इस सोलेनॉइड में 100 वेबर का
मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इस सोलेनॉइड के साथ लिंक हो जाए, अगर φ12 भी 100 वेबर हो, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर कोई भी लीकेज नहीं है। तो उस केस में φ2 जो है वो φ12 के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इफ देयर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स देन φ2 इज इक्वल टू φ12। तो उस केस में L2 I2 जो है वो M12 I2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो L2 की वैल्यू आ जाएगी M12। ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग 4 and 5 वी गेट L1 मल्टीप्लाई L2, L1 मल्टीप्लाई L2 किसके बराबर हो जाएगा, M21 मल्टीप्लाई M12 के बराबर हो जाएगा। ये सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स हमने म्यूचुअल इंडक्शन की रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ी थी, वहां पर हमने देखा था कि M21 जो है वो M12 के बराबर ही होता है। तो उस केस में ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों की इक्वल वैल्यूज को हम m के बराबर मान लेते हैं। रेसिप्रोसिटी की थ्योरम की डेफिनेशन हमारे पास ये होती है, और इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको आप पूरी डिटेल में इस लेक्चर में डिस्कस कर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, M21 और M12 की जगह पर m पुट कर देते हैं सिक्स्थ इक्वेशन में। यूजिंग 7 and 6 वी गेट L1 L2 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई m इज इक्वल टू L1 L2 इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट L1 L2। ये हमारे पास एट्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिलेशन आया है किसके बीच में, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दीज सोलेनॉइड्स के बीच में। तो स्टूडेंट्स क्या ये रिलेशन ठीक है, क्या इसमें किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन की गुंजाइश है? तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो रिलेशन हमने डिराइव किया है वो इस बेसिस पर डिराइव किया है कि यहाँ पर कोई भी फ्लक्स का लिंकेज नहीं है। जितना फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक्ड है उतना ही फ्लक्स जो है वो इस कॉइल के साथ लिंक्ड है। एक कॉइल में करंट के कारण जितना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो सेकंड कॉइल के साथ लिंक्ड है। इस अजम्पशन के बेसिस पर हमने ये रिलेशनशिप डिराइव किया है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं हो पाता है। अगर ये करंट जो है 100 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है तो 100 का 100 वेबर ही इसके साथ लिंक नहीं होगा, वो 90 वेबर हो सकता है, वो 80 वेबर हो सकता है। मींस इस मैग्नेटिक फ्लक्स का कुछ पार्ट ही इसके साथ लिंक्ड होगा। तो उस केस में हमें इसमें मॉडिफिकेशन करना होगा, और मॉडिफिकेशन करके ये रिलेशन क्या बनेगा आइए वो देखते हैं। हेडिंग में लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। द रिलेशन 8 हैज बीन डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ assumption that there is no leakage of flux, that is whole of the magnetic flux produced due to current in one coil is linked with the other coil। इक्वेशन 8 को हमने इस बेसिस पर ड्राइव किया है, ये मान के ड्राइव किया है कि यहाँ पर फ्लक्स का लिंकेज नहीं है। सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है एक कॉइल में वो दूसरी कॉइल के साथ लिंक्ड हो रहा है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस देयर इज सम लीकेज ऑफ फ्लक्स एंड ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट इन one coil is linked with the other coil। बट एक्चुअल प्रैक्टिस में रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि 100 का 100% फ्लक्स जो है वो दूसरी कॉइल के साथ लिंक हो जाए। मींस हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर लीकेज देखने को मिलता है। मींस करंट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का कुछ पार्ट ही सेकंड कॉइल के साथ दूसरी कॉइल के साथ लिंक हो पाता है। अंडर दिस कंडीशन रिलेशन 8 कैन बी रिटनाइज्ड। उस केस में इस रिलेशन को हमें मॉडिफाई करके कुछ इस तरह से लिखना होगा, m इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट L1 L2, जहां पर k एक नंबर है जिसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, और इस k को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ये k की वैल्यू जो है वो हमें बताएगी कि क्या इन दोनों कॉइल्स में कपलिंग कैसी है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। पहला केस होगा हमारे पास केस नंबर 1, अगर k की वैल्यू 0 हुई। k की वैल्यू 0 होने का मतलब है नो कपलिंग। नो कपलिंग का मतलब एक कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरी कॉइल के साथ बिल्कुल भी लिंक नहीं होगा। देयर विल बी नो लिंकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन दीज टू कॉइल्स। तो उस केस में अगर हम यहाँ पर k को 0 पुट कर दें तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो इस केस में हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा इन दोनों कॉइल्स का वो मिनिमम रहने वाला है। तो मिनिमम वैल्यू जो होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की वो 0 होती है। 0 का मतलब ये है कि इन दोनों कॉइल्स में कोई भी कपलिंग नहीं होगी, नो कपलिंग होगी। एक का मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे के साथ बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं होगा। k इक्वल टू 0 का मतलब ये है। दूसरा केस है k इक्वल टू 1। k इक्वल टू 1 का मतलब है
परफेक्ट कपलिंग। परफेक्ट कपलिंग का मतलब ये है कि एक कॉइल में करंट जितना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है वो सारा का सारा जो है वो दूसरी कॉइल के साथ लिंक्ड होगा। यहाँ पर 100% लिंकेज होगी और 0% लीकेज होगी। किसी भी प्रकार की हमें लीकेज देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम यहाँ पर K की वैल्यू को 1 पुट कर दें तो M की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट L1 L2 के बराबर हो जाएगी और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि दो कॉइल्स के बीच में जो कि एक दूसरे के साथ मैग्नेटिकली कपल्ड हैं तो उस केस में मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है, वो इतना होता है, स्क्वायर रूट L1 L2 के बराबर होता है। तीसरा केस है अगर K की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 से कम हो, मीन 0 और 1 के बीच में लाई करे, तो उस केस में इस एक कॉइल का कुछ पार्ट जो है, एक कॉइल के साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स का कुछ पार्ट जो है वो दूसरी कॉइल के साथ लिंक्ड होगा। मींस यहाँ पर हमें पार्शियल कपलिंग जो है वो देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के साथ। टिल देन टेक केयर।